इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने और मैंने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया ऑफिशियली। चलें अब। एक छोटा सा काम दिया था आपको और वो भी आपसे नहीं हुआ है। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। अब मुझे क्या पता था कि सिल्वरलाइन होटल के पास में एक से ज्यादा कारें हैं और वो भी उनकी जरूरत पड़ने पर दूसरी कार यूं हाजिर कर देंगे। अब अरे जब आपने देख लिया था कि होटल में एक से ज्यादा कारें थी तो आपको सारी गाड़ियों के टायर पंचर करने चाहिए थे ना। अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करिए। सॉरी भाई साहब, गलती तो हो गई मुझसे। भाई साहब अब क्या भुगतो अब। मैं भी देखता हूँ कि कोई मुंबई वाला मेरे ही इलाके में किसी दूसरी लड़की से कैसे रिश्ता जोड़ता है। मैंने भी बाई हुक और बाई क्रुक अगर उसका रिश्ता नहीं तोड़वाया ना तो मैं भी डीएम साहब का राइट हैंड नहीं चुटकी बजा के देखिएगा आप। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। नहीं बस आप भी खाइए ना, ये सब हमारी रोली ने अपने हाथों से बनाया है। नाइस। तो क्या पढ़ रही हो? जी इसे दिल्ली में पढ़वा रहे हैं हम। रियली? गुड गुड। पर पढ़ क्या रही हो बेटा? बोलो बेटा बोलो, अंकल को जवाब दो। जी होम साइंस कर रही है। क्या है ना, ये बचपन से इतनी होशियार है कि सब लोगों ने कहा कि इसे दिल्ली में पढ़वाओ और ये वहां चल भी गई क्योंकि इसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। बेटा इन्हें अपनी वो इंग्लिश वाली कविता सुनाओ। मेरी पोएम का शीर्षक है द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लैक। I love to rise in a summer morning when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. But to go to school in a बस बिटिया बस। अरे बहन जी कुछ लीजिए ना। और अरे नहीं नहीं बहुत है। आपकी पोती तो लाखों में एक है जगदीश प्रसाद जी। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो ये हमारे घर को रोशन करने आने वाली है। अरे ये तो नेहा के ससुराल वाले हैं। आप हमें बस शादी की तारीख बता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द बारात लेकर आ सके। वैसे भी हमारे नमन को शादी की बहुत जल्दी पड़ी है और हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में शहनाई जल्द से जल्द बजे। आपको जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट मेंट टू से कि अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो इनकम कैसे डिवाइड करेंगे। आप क्या बोल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा। I mean, अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर के खर्च का हिसाब 50-50, पर आप तो काम करेंगे ही नहीं तो इट्स ओके। जी पापा जी। और ओके पापा जी क्या हुआ बेटा? ये लोग तो शादी के पहले ही मुझसे काम कराने की बात कर रहे हैं, अभी से पैसों का हिसाब कर रहे हैं। आपने तो बोला था कि ये लोग बहुत रिच है, मुझे रानी बना के रखेंगे, इसीलिए तो ये तो मुझे काम वाली बना के रखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। अब शादी की तारीख पक्की हो गई है तो बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप बस इतना ख्याल रखिएगा। मुबारक हो नेहा, अब तो तेरी शादी की डेट भी पक्की हो गई। कितना अच्छा होता ना अगर तेरी शादी की भी बात पक्की हो जाती। भैया आगे से राइट ले लेना, अब उप्रेती जी के यहाँ जाना है। नहीं अब हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए ऐसा मत कीजिए बेटा जी, हमने आपको उनके यहाँ पहुँचाने की जबान दे रखी है। गॉड, हम आपके साथ चल रहे हैं पंडित जी। बट मॉम वी मस्ट गो आदि। आखिर कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। अपनों के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं होती। तुम दुखी मत हो बेटा,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। जानती हूँ दादाजी।